You spoke about witchcraft. I want to understand what is your understanding and knowledge about witchcraft. So that was the first practice that I started off with. You started off with. Yeah. Tell me about this in detail. हाँ जी। नहीं, विका में तो आप पूरा दिन बात कर लो। हाँ, प्लीज बताइए. So Wicca is a nature worshipping religion. It's also a religion. It's not a practice. Okay. ठीक है, जहाँ पे there's no place for spell castings. विक्का में नहीं थी, स्पेल्स वेल्स नहीं होती, नहीं। फिल्मों में दिखाते हैं कि वो विचक्राफ्ट है। मैं इसकी ओरिजिन बता रहा हूँ, मदर ऑफ ऑल। सो इट वाज अ रिलीजन, नेचर वर्शिपिंग, नेचर ऑनरिंग रिलीजन, जहाँ पे मैंने आपको साविन का एग्जांपल दिया, देन यूल है, बियाल्टना है। दीज आर डिफरेंट सीजन्स जहाँ पे द नेचर इज ट्रांजिटिंग, समर टू ऑटम टू स्प्रिंग टू मॉनसून, ऐसे करके। सो द वेदर ट्रांजिशन इज हैपनिंग, वी आर सिंक्रोनाइजिंग आवरसेल्व्स विद दैट नेचर, दैट एनवायरनमेंट, दैट वातावरण। जो भी चीज के मैं अनुकूल होऊंगा, जिसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, वो मेरे को हानि नहीं पहुंचाएगा। आपने मेरे को कॉफी दी, मैंने ले ली, मैंने मांगी कॉफी, आपने चाय दे दी, मैं नाराज। सो बेसिकली बिल्डिंग दैट सिंक्रोनिटी। देन पीपल रियलाइज्ड, यार इसको हम थोड़ा सा हेरा फेरी करके, हर्ब्स वगैरह इस्तेमाल करके, प्लानिटरी कॉरेस्पॉन्डेंसेस को समझ के, हम तो अपनी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को भी पूरा कर सकते हैं। पीपल स्टार्टेड देन डेवलपिंग प्रैक्टिसेस, और उसी टाइम पे देयर वाज अनदर थिंग हैपनिंग। अफ्रीकन लोग जो नेटिव अमेरिकन, और वो जो उन पे कितना स्लेवरी वगैरह चल रही थी उस टाइम पे, एंड दे हैड नो एक्सेस टू एनीथिंग। उनके पास ना पैसा था, ना कुछ संपत्ति। what they did was they had access to the nature. They started experimenting and they were able to figure out which roots, which herbs have what kind of traits. आपको डोमिनेशन चाहिए, आप हाई जॉन द कॉन्करर रूट आती है, उसको अपनी जेब में रख के जाओ। आपको किसी से अपनी बात मनवानी है, तो आप मुलेठी, विच इज कॉल्ड लिकोरिस ओवर देयर, एंड लिकोरिस बहुत कंज्यूम करते हैं वहाँ पे, अपने मुंह में रख के जाओ। आपको किसी से दोस्ती बढ़ानी है, तो आप कैलेमस वाचा अपने साथ रख के जाओ। आपको गुड लक चाहिए, मोर पंख रख के जाओ। पढ़ाई में आगे बढ़ना है, इमली का पत्ता और मोर पंख अपनी किताबों में रखो। छोटी छोटी चीजें, इनके कलेक्टिव चीजों को फिर पर्टिकुलर डीटीज के साथ काम करने को विचक्राफ्ट बोल दिया गया, पहली चीज। जहां पे आप फिर क्रिस्टल एनोलॉजीज को इस्तेमाल कर रहे हो, देन आप उसमें स्पेसिफिक डीटीज के साथ काम कर रहे हो, ब्लेंड ऑफ इट ऑल, जिसमें इजिप्शियन प्रैक्टिसेस आ गई, डीटी बेस्ड प्रैक्टिसेस आ गई, विचक्राफ्ट बेस्ड प्रैक्टिसेस, अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। अ जेनरिक टर्म वाज गिवन एज विचक्राफ्ट। फिर उसमें एक्लेक्टिसिज्म एक वर्ड यूज होता है कि मैं कोई स्पेसिफिक ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहा, आई एम ब्लेंडिंग इट ऑल। मेरे को हुडू भी थोड़ा सा चाहिए, मेरे को वुडू भी थोड़ा सा चाहिए, मेरे को शमनिज्म भी थोड़ा सा चाहिए, जो मेरे को समझ आए और मेरे लिए अच्छा फंक्शन करे। क्रिस्टल्स का भी इस्तेमाल, हर्ब्स का भी इस्तेमाल, एंड थ्रू दैट पीपल परफॉर्म रिचुअल्स, स्पेल्स फॉर देमसेल्व्स, फॉर अदर्स, जिसमें तालिस्मान्स बनते हैं, लाइक तावीज वगैरह, चार्म्स होते हैं दैट यू कैन कैरी इन योर पॉकेट, बाथ्स होते हैं, स्पेसिफिक बाथ्स टू एनहांस योर अट्रैक्शन, क्लेंजिंग बाथ होते हैं, किसी ने कुछ कर दिया। और एक बहुत अच्छी चीज याद आई, हुडू का एग क्लेंस होता है। एग, एग क्लेंस तो चिकन का एग. हाँ जी। Okay. तो बाइबल है, बाइबल में साम्स है, PSALMS, बिब्लिकल वर्सेस को बोला गया है, हुडू में उसका इस्तेमाल होता है। दोज आर सर्टेन प्रेयर्स। जैसे मैं कोई पुराण उठा के या कोई वेद उठा के उससे कोई मंत्र बोलने लग जाऊं, लाइक आवर एंटायर यजुर्वेद इज फोकस्ड ऑन दैट ओनली, उसी तरीके से ये उनकी प्रेयर्स हैं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक एन एग, उसको मैं अपने सर से लेके डाउनवर्ड डायरेक्शन, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ, एंड टेकिंग इट हियर, और पूरा नीचे यहाँ से उतार लिया नेकेड बॉडी पे अकेले में। देन आई विल डू इट विद द अदर रीजन ऑफ माय बॉडी। Which hand? Right hand? राइट हैंड, राइट। ऑलवेज जो देने वाला हाथ है राइट रहेगा, रिसीवर हैंड लेफ्ट रहेगा। सेम थिंग, एक्सटर्नल एक्शन राइट नॉस्ट्रिल, इंटरनलाइजेशन लेफ्ट नॉस्ट्रिल, सेम सिंक्रोनिटी। उतारा, और उसके बाद उसी दौरान मैं साम 23 पढ़ता रहूंगा, विच इज फॉर प्रोटेक्शन, नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। एक बारी मैंने पढ़ी और उसी के दौरान मैंने एक लेंस मतलब उतारा, और उस अंडे को मैंने तोड़ के ग्लास में पानी भर के डाल दिया। उससे फिर डिविनेशन भी होता है, लाइक यू कैन सी कि एग का जो योक है, उसके फाइबर्स कितने ज़्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं, वो डूब रहा है कि उठ रहा है, और उसके बाद योक आया कि नहीं आया। कुछ केसेस में तो काला योक निकल आता है, बहुत ही अगर किसी ने कुछ सीवियर किया हुआ है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू फिगर आउट ऑल्सो एंड टू इरेडिकेट इट ऑल्सो। जैसे ही आपने उतारा कि अंडा फोड़ा पानी के ग्लास में, आप उसको फ्लश कर दो, सो दैट यू आर नॉट होल्डिंग ऑन टू एनी एनर्जी विद दैट। और उसके बाद प्लीज एक बारी नमक थोड़ा सा पानी में
एक चुटकी डाल के, थोड़ी सी हल्दी डाल के उस पानी से आप नहा भी लो, सो दैट कुछ रेसिडुअल एनर्जी आपकी ऑरा में रह गई तो वो भी निकल जाए। तो विचक्राफ्ट में सो इट्स लाइक अ ब्लेंड ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड रिचुअल्स एंड स्पेल्स दैट यू परफॉर्म। एंड फिर उसमें मेनली देयर आर सम ऑफ द स्पेसिफिक गॉडेसेस, गॉडेस आइसिस, इजिप्शियन गॉडेस, एस्तार्ते, ग्रीक गॉडेस, डायना ऑल्सो, देन डेमीटर, काली इज ऑल्सो वर्शिप्ड इन विचक्राफ्ट बाय द वे। हाँ जी, ट्रिपल मून गॉडेस, जिसमें माँ के 3 स्वरूप दिखाए गए, जैसे हमारी नवरात्रि में नवदुर्गा, कुष्मांडा, स्कंद माता, ऐसी वहां पे मेडन, औरत का पहला स्वरूप, जन्मी, अपना जीवन जी रही है, फिर माँ बनी, मदर, एंड देन क्रोन, कि अपनी बाकी के बुढ़ापे में अपनी जर्नी, अपनी आत्मिक प्राप्ति के लिए वो निकल गई। एक स्त्री या शक्ति के 3 आवरण जहां पे वो अपनी जर्नी पूरी कर रही है। सो दीज गॉडेसेस या वर्किंग विद स्पेसिफिक डीटीज, जीएस हो गए, थॉर हो गए, जिनको हम केवल मूवीज में देख लेते हैं, वर्किंग विद देम with their certain attributes कि what they can give us, what we can provide them, कि collectively उनका भी हो, वो हमसे खुश हो, हम उनसे खुश हो। It's a transactional thing happening as long as we are focused on materialistic desires. तो विचक्राफ्ट बिकॉज कोई भी आम आदमी जब विच नाम सुनता है वो नेगेटिव ही उसको देखता है कि वो झाड़ू पे बैठ के उड़ रही है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, विचक्राफ्ट, विच का यहाँ हमारे देश में तो आप किसी से पूछ लोगे ना, ट्रांसलेशन बोलेगा चुड़ैल, हाँ। है ना? और यूएस में देयर वर सेलम विच ट्रायल्स, आई रिमेम्बर दैट। औरतों को जलाया गया था जिंदा, ये बोल करके कि ये विच है। डाकिनी है, विच है, चुड़ैल है, काला जादू करती है। स्कॉट कनिंघम एज एन ऑथर, उनकी विचक्राफ्ट पे जो किताब थी उसमें पहली लाइन विच के लिए क्या लिखी गई थी, अ विच इज अ वाइस पर्सन, इट्स नॉट अ मेल और अ फीमेल, क्योंकि विच इज अ फीमेल इन जनरल एज पर पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, और उसी का दूसरा शब्द है विजर्ड व्हेन इट कम्स टू अ मेल। नो, as per Wiccan traditions, witch is a male or a female who holds knowledge more than a normal human would, जिसके थ्रू वो लौकिक और पारलौकिक चीजों से आपको मुक्त करा सकता है। जब प्लेग फैला था तब कैथेड्रल्स होते थे, दे यूज्ड टू कट, ब्लड ड्रॉ करते थे, एंड उस टाइम पे जैसे हमारे वैद्य, वहां पे देयर वर पीपल हु वर रूट वर्कर्स, रूट वर्कर्स यानी जड़ों के साथ काम करने वाले, वो उसके द्वारा दवाइयाँ, पोशंस वगैरह लोगों को बना के देते थे। वहाँ के जो कैथीड्रल्स थे, वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई कि हमारी क्रेडिबिलिटी पे बात आ रही है, सो दे स्टार्टेड हार्मिंग एंड बर्निंग अवे दोस काइंड ऑफ पीपल। लोगों को ना सच कभी पचता नहीं है, और हमसे आगे कोई निकल जाए बर्दाश्त नहीं होता, तो वो अपने आप को ऊपर बढ़ाने के बजाय दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। सो विचक्राफ्ट इन इट्स ट्रू एसेंस इज द क्राफ्ट ऑफ द वाइस, पारलौकिक ज्ञान, जिसके माध्यम से आप दूसरों की मदद और उनके विकारों से, उनकी तकलीफों से उनकी मुक्ति करा सकें। तो वो सब जो दिखाते हैं कि एक बड़े से पॉट में कि चूहा डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, जस्ट कहीं एक्सीडेंट होगा ना, 100 लोग इकट्ठे होके देखेंगे, कहीं कुछ अच्छा हो रहा होगा, एक इंसान पानी मिलेगा। पीपल आर पेसिमिस्टिक इन नेचर, थिंक पॉजिटिव, पीपल डोंट थिंक पॉजिटिव। वो केवल और केवल कहाँ चाकू पड़ गया, कहाँ बम धमाका हो गया, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, किसने स्कैम किया, पीपल वांट दैट। दे वांट टू नो अबाउट इट मोर। कमेंट सेक्शन में गालियां देंगे पर देखेंगे वही वाले। कोई अच्छा वीडियो होगा ना यूट्यूब पे भी जहाँ पे अच्छी अच्छी बातें इंसान बता रहा है आके, वो उसकी व्यूअर्स कदर नहीं है। कोई झूठ मत बोलो, चोरी चकारी मत करो, सामने वाला ना उठ के चला जाएगा, मैं अपने क्लाइंट को बैठा के ये बात समझाऊंगा तो उसको नहीं सुनना। बोला ये तो मुझे पता है, पता होने से क्या, पहले भी मैंने बोला, नोइंग इज नॉट रियलाइजिंग, एंड विदाउट रियलाइजिंग देयर इज नो बिकमिंग। राइट, ट्रू। यू नो इट्स फनी, मैंने कॉलेज में एक एक्सपेरिमेंट किया था लोगों की साइकोलॉजी को समझने के लिए। चर्चगेट स्टेशन पे मेरे कॉलेज था, वाज एचआर, सो चर्चगेट स्टेशन पे वी वेंट एट अ 1 hour गैप, ठीक है, तो पीपल चेंज्ड। स्टेयरकेस उतरते उतरते सबवे का वी मेड श्योर वी स्लिप एंड फॉल, ठीक है। Now the minute we slipped and fell, at one point of time, one of us did like, oh, extreme pain. ये वो लोग आ गए कि अरे मदद करो, ये करो, वो करो, like help. And the second time,
We fell and we started laughing. Hmm. Everybody just looked at it, pagal hai insaan. हाँ, So this was the thing. If you're happy and you're showing this thing, people don't care because you're in that fall also you're happy. The minute they see that, oh, you're in a worse state than I am right now. but It you makes me actually feel better. did it. You actually did it also. I That's did a wonderful thing. I actually did. Hmm. This was just to understand psychology. So उसमें रिएक्शन ही नहीं आए लोगों के. कुछ नहीं, वो लोग बड़े पागल है, गिरा है फिर हंस रहा है. And they helped and picked you up when. So when I was this thing, because at that time I realized कि एक इंसान वैसे ही बहुत सारी चीज़ों से जुलझ रहा है अपनी ज़िंदगी में. कोई किस परेशानी से, कोई पैसे कमाने की, किसी यहाँ पे कोई बीमार है, ये वो है. उस वेरी मोमेंट पे उसकी तकलीफों से ज़्यादा तकलीफ मुझे हो रही है. तो उसे अच्छा लग रहा है हम्म. कि आई एम बेटर देन दैट एटलीस्ट. और वो अपने आप को महान भी फील करता है कि मैंने मैंने किसी की help मदद अच्छा करी. किया. कहीं ना कहीं वो At least ego 10 से people came to pick me up. Hmm. And at that time, nobody even gave me a hand when I started laughing. I had to get up on my own. This is just imagine. That's very interesting.